अपनी हत्या का उसे एकमात्र साक्षी मत बनने दो। एकमात्र साक्षी जो होगा वह जल्दी ही मार दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं रघुवीर सहाय की एक कविता। लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं एक तरह के डर को जिसका कुछ उपाय था। एक और तरह का डर अब वे जानते हैं जिसका कारण भी नहीं पता। इसमें एक तरह की खुशी है जो एक नीरस जिंदगी में कोई सनसनी आने पर होती है। कभी किसी को मौत की खबर सुनकर मुस्कुराकर उठते हुए अनजाने में देखा होगा। वो एक तरह की अनायास खुशी होती है, मौत का डर अपने से दूर चले जाने की, राहत की। और फिर ध्यान उसी वक्त कभी कभी ऐसे बढ़ जाता है कि हम मरने वाले की तकलीफ कभी जान सकने के लायक नहीं रह जाते। रोज कुछ और लोग यह भुत ही मुस्कान लिए हुए सामने से जाते हैं। जब वो दोबारा आएंगे देखना वे मरे हुए हैं। और जब तिबारा आएंगे तो भ्रम होगा कि नहीं, मरे हुए नहीं, यूं ही वे आते जाते रहेंगे। और तुम देखकर बार बार यह दृश्य आपस में कहोगे, हम ऊब गए। एक ऊब और भुत ही मुस्कान दोनों मिलकर एक खुशी और एक बेफिक्री बनते हैं। आज के समाज का मानस यही है। तुम कहते हो इस कविता में, बगैर यह जाने कि तुम कितना कम इस समाज को जानते हो, कितना कम जानते हो तुम उस डर के कारण को, आज की संस्कृति का जो मूल स्रोत है। और क्या जानते हो तुम अतीत को? और क्या जानते हो तुम अतीत को? तुम नहीं जानते तुम्हारे पुरखे कितने वर्ष हुए कहां कहां थे। पीछे चलते हुए तुम ठहर जाते हो सबसे समृद्ध और शक्तिवान अपने किसी पूर्वज पर। उसके पीछे चलो, वो कैसे धनी हुआ और किस बड़े अत्याचारी का गुमाश्ता बनकर। उनका भी बाप कहाँ रद्दी बीनता था और किस किस के सामने गिड़गिड़ाता था। तुम्हारा आदि पुरुष एक लावारिस बच्चे का दुत्कार से भरा जीवन जीकर कैसे बड़ा हुआ। तुम्हारा आदि पुरुष एक लावारिस बच्चे का दुत्कार से भरा जीवन जीकर कैसे बड़ा हुआ। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम कितना था वह धर्मात्मा और उसके प्राणों ने किस तरह की यातनाएं उठाई थी। यात्रा में घर से निकलते ही एक सुख होता है और शहर छोड़ते ही पश्चाताप। एक जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो उनसे तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं था, निर्दय था, लोभी था। उनके साथ रहते हुए निज हित में लिप्त, और वे केवल छूट नहीं पाने की दुविधा में तुम्हारे साथ रहते थे। अब भी क्या मुक्त हैं तुम्हारे जाने पर वे? नहीं, जानते हैं कि लौटकर तुम फिर से उसी रुग्ण रिश्ते को फिर से बनाओगे। कहते हैं कि हम बहुत बेचारे हैं। क्रोध इस घर में न करो। टूटे हुए बच्चों के सहारे क्रोध से टूट जाते हैं। समय ही करेगा दुख दूर यूं कहते हो। आने वाला समय कितने अन्यायों के बोझ से लदा हुआ इस दुख को काटेगा। अन्याय के शिकार के लिए मन में समाज के लिए जगह नहीं होगी।
तो एक घनी नफरत और साधारण लोगों से बदले की भावना इन तमाम बूचे उटंगे मकानों को बनाती चली जाती है। यह संस्कृति इसी तरह के शहर गढ़ेगी। हम उपन्यास में बात मानव की करेंगे और कभी बता नहीं पाएंगे। सूखी टांगें घसीटकर खंबे के पास में आकर बैठे हुए लड़के के सामने पड़े हुए तसले का अर्थ। हम लिखते हैं कि उसकी स्मृतियों में फिलहाल एक चीख और गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। उसकी आंखों में कल की छीना झपटी और भागम भाग का पैबंद इतिहास, उसके भीतर शब्द रहित भय और जख्म आग हैं। यह तो हम लिखते हैं, पर उस व्यक्ति में है जो शब्द वे हम जानते नहीं। जो शब्द हम जानते हैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं, विज्ञापन हमारा है। कितनी ईमानदारी से देखती है वह लड़की दर्पण, वह लड़की जो बहुत सुंदर नहीं है, पर कुछ उसमें सुंदर है। कौन पहचानेगा कि आखिर वह क्या है जो सुंदर है? वो खुद शीशे में जो पड़ेगी वही सही होगा, नहीं तो और जो होगा वह किसी बड़े राष्ट्र द्वारा आदिवासियों में पाई जाने वाली किसी विचित्रता का होएगा आविष्कार। दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें हर नया शासक पुराने के पापों को आदर्श मानता और जनवंचित जन जो कुछ भी करते हैं, काम धाम राग रंग, वो ऐसे शासक के विरुद्ध ही होता है। यह संस्कृति उसको कोसती है जो सत्य से विरक्त है, देह से सशक्त और दानशील धीर है। भड़क कर एक बार जो उग्र हो उसे तुरंत मार देती है। अपने अपने कस्बों का नाम न लेकर वे लखनऊ का नाम लेते हैं, जहां वे नौकरी करने आए थे, जैसे वहीं पैदा हुए और बड़े हुए हों, क्योंकि वह किसी कदर आधुनिक बनना है। और फिर दिल्ली उन्हें समोकर अथाह में आधुनिक होने की फिक्र मिटा देती है। दूर के नगर से पत्र आया है, लिखा है कि गुड्डन की मां का स्वर्गवास हो गया है। नहीं लिखा यह कि 20 वर्ष से विधवा थी वह। उसके 20 वर्ष कोई नहीं लिखता, क्योंकि एक साथ 20 वर्ष हैं अब वे। भाषा की बधिया हमेशा वक्त के सामने बैठ जाती है। छुओ पोस्टकार्ड को, उसमें 2 टूक संदर्भहीन समाचार फिर पढ़ो। छुओ पोस्टकार्ड को, उसमें 2 टूक संदर्भहीन समाचार फिर पढ़ो और कोशिश करो उस नगर के अकाल का कोई अता पता लिपि से ही मिल जाए। नहीं, वह सुथरी है, साफ है, सधी है। अजब से तरीके से लिखने वाला मानो मर चुका था, बच रहा था केवल धीरज। देखो अपने बच्चों के दुख को, देखो जब उनकी देह में तुम देखते होगे अपने को देखना। वही मुद्राएं हैं जो तुम्हारी हैं, बार बार उन पर आ जाती हैं। हड्डियां जिनसे वे बने हैं, एक परिवार की और बचपन के गुदगुदे हाथ की हल्की सी झलक भी। नाच गाना और भोग विलास फुर्सती वर्ग के लड़के लड़कियों के शगल में बनते हैं। नाच गाना और भोग विलास फुर्सती वर्ग के लड़के लड़कियों के शगल बनते हैं। फिर इनका रौब घट जाता है और ये समाज में वहीं कहीं बैठ जाते हैं, बिखराव, बर्बादी और हिंसा बनकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र के बीच में अपने घर में रहने वालों से रिश्ते बनाओ और सुधारो। घर में रह सकते नहीं हो, मगर सारा दिन कुछ दुख बाहर से ले आएंगे तुम्हारे घर, उस घर के लोग। और लोगों को भी बार बार घर से बाहर जाना होगा। शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले ही घोषित किया है
छात्रवृत्ति के लिए अर्हता में यह भी शामिल हो कि छात्र के पिता की हत्या हो गई है। शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले ही घोषित किया है, छात्रवृत्ति के लिए अर्हता में यह भी शामिल हो कि छात्र के पिता की हत्या हो गई है। सावधान, अपनी हत्या का उसे एकमात्र साक्षी मत बनने दो। एकमात्र साक्षी जो होगा वह जल्दी ही मार दिया जाएगा। रघुवीर सहाय। साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ।